क्या जनरल रिटायर्ड मुजफ्फर उस्मानी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे या उनके गाड़ी और बंगले भी हैं बैरूनी दुनिया में भी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को वारंट गिरफ्तारी भिजवाने की 5वीं कोशिश भी नाकाम होगी, इसके पीछे क्या हकीकत है। बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस भेजने में मदद करने से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, मैं हूं अबरार कुरैशी। आज 3 मौजू के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 17 सितंबर को नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वारंट गिरफ्तारी जो कि पाकिस्तानी अदालत ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को भिजवाए थे, वो कागजात वो वारंट गिरफ्तारी नवाज शरीफ तक पहुंचाने की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुतल्लिका अमले की जो कोशिशें थी वो 5वीं मरतबा भी नाकाम हो चुकी हैं। और इस मकसद के असूल के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने कॉमनवेल्थ को भी अप्रोच किया, मगर उन्होंने भी मदद करने से इनकार कर दिया। अब इस सारे मामले में वजह क्या है और क्यों नवाज शरीफ जो हैं वो अपने वारंट गिरफ्तारी रिसीव नहीं कर रहे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक, एक हिकमत और एक बात है। वो बात यह है कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने पहले रॉयल मेल के ज़रिए कागजात भेजने की कोशिश की, उसके बाद 5 मरतबा वो उस एवनफील्ड हाउस के बाहर गए, मगर वो कागजात वहाँ पे नहीं पहुंचाए जा सके। चूँकि जब भी वो रिसेप्शन के ऊपर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे शरीफ फैमिली ने डेफिनेटली उनको मना कर रखा होगा कि ये आपने नहीं लेने। और दूसरी बात कि उसी एवनफील्ड हाउस से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर निकल के चंद माइल की मसाफत के ऊपर अपने बेटे के दफ्तर में जाके बैठते हैं। और क्या पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का जो अमला है वो उनको वहाँ पे कागजात नहीं दे सकता? अगर कोशिश भी की जाए तो बिल्कुल हाँ, नहीं दिए जा सकते। उसकी कानूनी वजूहात या वजह एक ये है कि उसके ऊपर एड्रेस एवनफील्ड हाउस का लिखा है, वारंट गिरफ्तारी नवाज शरीफ साहब के हैं। अगर बाई पोस्ट भेजे जाएं तो वो हसन नवाज का नाम लिखना पड़ता है। हसन नवाज का नाम इसलिए लिखना पड़ता है कि जो वो प्रॉपर्टी जो है वो उनके नाम के ऊपर है। अब दफ्तर में जब नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो वहाँ पे इसलिए नहीं दिए जा सकते कि डिलीवर करने का एड्रेस तो एवनफील्ड हाउस है। अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का अमला वहाँ पे जब नवाज शरीफ उनको दफ्तर के बाहर मिलते हैं तो उनको देने की कोशिश करते हैं तो वो इनकारी होंगे, ज़ाहिर है उनको पता है उन्होंने नहीं लेने, लेंगे तो उनके बला ये सर पड़ेगी। तो उसमें वो पुलिस को कॉल कर सकते हैं और पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का ये जो अमला है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब क्यों ये वारंट गिरफ्तारी नहीं ले रहे, उसमें यही है कि जब मुल्ज़िम को अदालत की तरफ से वारंट गिरफ्तारी नहीं मिलेंगे तो इसका मकसद ये है कि वो जो कानूनी पहलू था वो मुकम्मल ना हो सका और जब भी पाकिस्तान जाएंगे तो उनको वारंट गिरफ्तारी के ऊपर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, उनके ऊपर एलिगेशन लगेगा कि आपने गिरफ्तारी क्यों ना दी, तो उनके पास ये जवाब होगा कि मुझे तो वारंट गिरफ्तारी मिले ही नहीं। इसके बाद आ जाते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत ने 2.5 सालों में जो बैरूनी दुनिया से पैसे वापस लाने थे, जिसमें इसहाक डार, नवाज शरीफ समेत हसन हुसैन और शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सलमान को वापस लेके जाना था, उनको वो ना लेके जा सके। इससे कबल भी अल्ताफ़ हुसैन को वापस लाने की कोशिश की गई, ये सारी चीज़ें ना हो सकी। और इस सारे मामले में जब बरतानवी हुकूमत से मदद की कोशिश की गई तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम इसमें कुछ मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस के अंदर जो इसके पहलू हैं, इस केस में कोई जान नहीं है और ये मामला भी क्लोज़ हो गया। अब देखा जाए तो बरतानिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने मुल्कों में भाग कर यहाँ पर उन्होंने पनाह हासिल की, यहाँ पे उनको साइलम भी मिला, उनको यहाँ की सुकूनत भी मिली, मगर दूसरी जानिब बाज़ मुल्कों के बाज़ क्राइम जराइम पेशा लोग जो थे वो बरतानिया ने उन ममालिक के हवाले किए, जिसमें इंडिया हो, जिसमें अमेरिका है, उसमें और बेशुमार ममालिक जो हैं उसमें शामिल हैं। मगर सवाल ये है कि नवाज शरीफ को वतन पाकिस्तान वापस ले जाने में बरतानवी हुकूमत ने क्यों मदद ना की और क्यों उन्होंने इनकार किया। उसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो ये है कि इस केस के अंदर जान नहीं थी, एविडेंस नहीं थे, ये उन लोगों को सबूतों की शक्ल में कन्विंस ना कर सके। तीसरा पहलू पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, बल्कि मैंने खुद उस मामले के ऊपर एक ट्वीट की थी जिसमें लिखा था कि एक तरफ जनरल कियानी हूँ, राहील शरीफ हूँ, फिर चाहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ हूँ, वो लोग कहाँ बैठे हैं, किस तरह की आसानी से अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और दूसरी जानब एक लेफ्टिनेंट जनरल डिप्टी आर्मी चीफ जो रहे, जिन्होंने पूरी सर्विस की, जिनका नाम मुजफ्फर उस्मानी है, वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हुए सड़क के ऊपर एक गाड़ी में जिसकी लाइटें भी ऑन थी वहाँ पे उनकी मौत वाक़या हो गई। काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें की, लेकिन वो ट्वीट मैंने खुद भी की, उसमें ये लिखा भी, मगर
बाद में जब तहकीक की तो पता चला कि कोई भी जर्नल जो है वो आम सा आदमी नहीं, भले उनकी सर्विसेज हैं, उनको ये चीज़ें अच्छे से मिलनी चाहिए। और तहकीक ये है कि जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी जो हैं, जिनकी मौत वाक़या हुई, वो कोई आम आदमी नहीं थे। उनके पाकिस्तान कराची आबाई शहर के अंदर 2 अच्छे खासे तगड़े बंगले हैं। उनकी कनाडा के अंदर प्रॉपर्टी यानी कि उनके बेटे की थी। उनका एक ही साहबज़ादा था जो कैंसर के अर्ज़े में मुब्तला हुआ, जिसकी मौत वाक़या हो गई। उसके गम में वो बीमार हुए और उनको पिछले 5 से 6 सालों से वो ज़हनी मरीज़ थे। उनको ना खाने का पता, ना पहनने का पता, ना कोई दाढ़ी बाल ठीक करने का पता। और जब वो ज़हनी ख़राब हालत में बाहर निकले, अपनी उस कार में जा रहे थे, तो उनको कोई अटैक हुआ। जो भी वजह बनी उसमें उनकी मौत वाक़या होगी। लेकिन ये कहना कि वो को बिल्कुल ऐसे कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये आज के पहलू थे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।